किसनवा, हम 2 गो मुर्गा कटवाए थे, 4 गो टांग होना चाहिए, 3 गो तो दिख रहा है, चौथा वाला कहाँ है रे? भैया जी लगता है चौथा टंगड़ी कढ़ाई में होगा। देखो जाओ लेके आओ। ए गीता, वो चिकन टंगड़ी देखी हो क्या कढ़ाई में? नहीं पापा, हमने तो नहीं देखी। किसान, किसनवा, कहाँ मर गया रे? भैया जी कढ़ाई में टंगड़ी नहीं है। नहीं है भैया जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्गा कटवाते वक्त वो टंगड़ी वहीं छोड़ दिए हो आप? हम भूल गए। अरे किसनवा, हमको बुड़बक बुझाया तुम, हमसे पहले तुम खा लिया और हमको झूठ बोलता है। हम नहीं खाते। झूठ क्या बोला रहा है? झूठ क्या बोला रहा है? भैया छोड़ दीजिए, भैया जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये किसनवा, अपन औकात मत बोलो, बुझा कि नहीं? सब वो लोग हमारे घर पे ही खाते पीते और हमको ही दबाते, और इन्होंने अपनी पिटाई का गुस्सा गीता पे निकाला। कौन खाता टंगड़ी बोलो, कौन खाता? मार के तोड़। वो पापा, हमको भूख लगी थी तो। तुम खा ली? भूख लगी, खा लिया तो कौन सा गलती किया? अब तुम हमको सिखाओगी? अरे तुम्हारा गलती की वजह से हमको पीट गए वो लोग, मुंह पर थूक दिया हमारा, इसका सजा हम तुमको देंगे। चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर। क्या बोल रहे हैं? जवान बेटी को घर से निकालेंगे क्या? आज हम किसी का नहीं सुनेंगे। छोड़ो, मत निकालिए, छोड़ो। मेरी बात तो सुनिए। निकलो सीधा। क्या बोल रहे हैं? आना नहीं, अब घर में घुसना नहीं। कैसे बाप हो तुम? नशे की हालत में अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया था हमें? साहब हमको लगा नाराज हो गई, ये साहब वापस आ जाएगी, हमारी गीता को ढूंढ रही है साहब। ये सब छोड़िए और ये बताइए, वो शराब पीने आते थे वो लोग कहाँ मिलेंगे? हाँ नीरज। सर किशन के घर पे जो 2 लोग शराब पिया करते थे, योगेश और मुकेश, वो दोनों ही गायब है सर। दोनों के घर पे कोई नहीं है और दोनों ने अपना फोन भी बंद रखा है। योगेश और मुकेश का गीता के गायब होने में हाथ हो सकता है, लेकिन मर्डर वंदना का हुआ है। इन दोनों का वंदना से कोई कनेक्शन है क्या? सर वंदना के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन सर गीता की बहन ने बताया कि वंदना और गीता का ज्यादा बोलचाल नहीं था, लेकिन उनके स्कूल में एक लड़का है रंजीत, जो गीता को परेशान किया करता था। तिवारी उसे थाने लेकर आ रहा है। हमने कुछ तो गीता से था। सब मानते थोड़ी मस्ती मजाक किए थे उनके साथ, लेकिन सब कोई क्राइम नहीं किया। सब जाने दो, सब कुछ नहीं किया साहब। सर गीता बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और यही वजह थी दूसरे स्टूडेंट्स उससे थोड़ा चिढ़ते थे। और वंदना, क्या वो भी गीता से चिढ़ती थी? सर वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सर, गीता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट वो वंदना ही इंडिसिप्लिन लड़की थी, खुद तो बिगड़ी हुई थी और दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ रही थी। वंदना हमारी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए हमको समझाते थे कि इन सब चक्करों में ना पड़े, पर वो हमारी बात कभी नहीं मानी। किन चक्करों की बात कर रही हो तुम? वो वंदना बहुत ही ज्यादा खुली मिजाज की थी, फ्लर्ट करना तो उसके नेचर में था। तुम लोगों को पता है कल हमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? क्या किया? इस वीडियो में जैसे दिखाया ना, बिल्कुल ऐसा ही किया। छिची, वंदना तो ये सब गंदे काम करती है। वंदना किस लड़के की बात कर रही है? वंदना के बहुत से बॉयफ्रेंड थे और सब स्कूल के बाहर के। स्कूल के लड़के को तो वो भाव देती ही नहीं थी, उल्टा उनसे मजे लेती थी। देखो, तुम दोनों को अगर हमसे दोस्ती करनी है ना, हाँ? तो तुम लोगों को मसल टेस्ट देना। मसल टेस्ट? हाँ, तुम दोनों को डिप्स मारना होगा। डिप? और तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा डिप्स मारेगा, हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। चल भाई आजा आजा। 21, 22, 23, 24,
यस चल क्या अब तो मान गई ना कि हमारे में दम है। तुम्हारा मसल टेस्ट क्लियर किया ना हम? हाँ? मसल टेस्ट तो क्लियर कर दिया, लेकिन तुम्हारा दाल अब भी नहीं गले। चल। अरे तो कब गलेगा? अरे यार दंड पिलवा के निकल गई। वंदना ऐसे करके बस तुम दोनों के मजे ले रही थी। उसका तो कोई बाहर वाले लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। बाहर वाला लड़का? क्या नाम है उस लड़के का? सर ये तो कभी नहीं बताया उसने मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये वंदना और गीता में कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, गीता हमारी क्लासमेट थी, लेकिन वंदना और गीता में ज्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन हाँ सर, गीता भी कुछ कम नहीं थी। कभी चक्कर चल रहा था किसी बाहर वाले लड़के के साथ। हमने देखा है उसको अक्सर साथ में घूमते हुए। गीता स्कूटी चलाओगी? नहीं, हमको नहीं आता। अरे बहुत आसान है, साइकिल की तरह इसमें पेडल नहीं मारने पड़ते, बस कान मरोड़ना पड़ता है और स्कूटी हवा से बात करती है। ट्राई करो ना, हम तुम्हें सिखाते हैं, आओ ना ट्राई करो। ठीक है। कौन था वो लड़का? सर रवि नाम था। रवि। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। आइस, तरमाओ। इसकी बॉडी पर जगह जगह जलने के निशान हैं और इसकी हालत देख के लग रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है। कुलदीप, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवाओ। सर मैंने वंदना और गीता दोनों की स्कूल में पूछताछ की थी। पता चला है कि दोनों की लाइफ में बॉयफ्रेंड थे और वो भी स्कूल के बाहर के। सर वंदना के बॉयफ्रेंड के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन स्कूल में एक लड़का है कौशल, जिसने वंदना को प्रपोज किया था। वंदना ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। और सर ये गीता किसी रवि नाम के लड़के के टच में थी। कौशल और रवि, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। पहले इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, लाश की शिनाख्त करवाओ। ठीक है सर। सर योगेश और मुकेश के बारे में खबर मिली है, दोनों गुलाबगंज में छिपे हुए हैं। हम मारे साहब गीता को था, हम ही मारे साहब गीता को। साहब हमको फांसी पे लटका दीजिए साहब, हम मारे इसको साहब। उस दिन इसको घर से बाहर नहीं निकालते तो ये अनर्थ नहीं होता साहब। हम मारे गीता को साहब, हमको फांसी पे लटका दीजिए। अभिषेक सर, हम कुछ नहीं किया गीता के साथ, हम तो वहां से बहुत पहले ही निकल गए थे। अब उसके बाद बाप बेटी के बीच में क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। जबरदस्ती उनके घर में घुस के शराब पीते थे और परेशान करते थे उन्हें। ना सर, किशनवा हम लोग को खुद बुलाता था ताकि उसको शराब और अच्छा खाना मिल सके। इसीलिए जाते थे ना वहां, क्योंकि गीता पे तुम्हारी बुरी नजर थी। उस रात उसे वहां से उठाया, उसका रेप किया और फिर मार डाला उसे। ना ना, हम कुछ नहीं किए गीता के साथ। हम लोग तो बहुत पहले ही वहां से सीधे शहर निकल गए थे ठेका पर और सुबह तक वही दारू पी रहे थे सर। तो फिर गीता के गायब होते तुम दोनों के गायब हो गए। सर वो कहा है कि हमको मालूम था कि किशनवा और उसका बेटी हम ही पे शक करे, इसलिए हम लोग डर गए थे। सर कुछ नहीं किए सर, कुछ नहीं किया। हम लोग का बात मानिए सर। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना। सर हम मानते हैं कि हम गीता को पसंद करते थे। हमारे यहाँ जो कपड़े आयरन होते हैं वही लोग करते थे और गीता यहाँ अक्सर कपड़े लेने देने आया करती थी। हम दोनों में दोस्ती भी हो गई थी सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। गीता का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है और तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। सर आप गलत सोच रहे हैं सर। हम मानते हैं कि हम उसके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हमने उससे ब्रेकअप कर लिया था सर। क्यों? क्योंकि सर पापा को पता चल गया था इस बारे में और पापा ने हमें गीता से मिलने से मना कर दिया था। हाँ साहब, हम मानते हैं कि हम वंदना को पसंद करते थे, लेकिन साहब अच्छा हो कि हमारी उसके साथ दोस्ती नहीं हुई। दरअसल साहब वो अच्छी लड़की नहीं थी।
इसीलिए मार दिया उसको? अरे नहीं साहब, हम क्यों मारेंगे उसे साहब, उसका बहुतों से चक्कर था। और साहब हमें लग रहा है ना कि वंदना गीता को झांसा देकर अपने साथ ले गई होगी। कहाँ लेकर गई होगी? वंदना की तो लाश मिल चुकी है, तो फिर गीता कहाँ है? साहब इसके बारे में हमको कैसे पता होगा? अब हमने कुछ नहीं किया, बस हम इतना जानते हैं। माफ करना माँ, सारा करती हमारा। ना मुर्गी की टांग खाते, ना दीदी वो सब अपने ऊपर लेती और ना पापा उसको घर से निकालते। ये क्या कर रही है तू? दीदी, कल इन्होंने पापा को झूठा खिलाया था, आज ये झूठा खुद खाएंगे। उनको माफ करना। क्या तुम्हारा गलती का सजा हम उसको दिए और तुम चुप मार के खड़ी रही? क्या करे? एक बेटी तो चली गई और दूसरी को भी मारेंगे। अरे इसी की वजह से हुआ है सब। सर, गीता और वंदना की डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वंदना के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन सर गीता के साथ रेप हुआ था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो वंदना की मौत 8 तारीख की रात को हुई है और हमें इसकी डेड बॉडी मिली थी 10 तारीख को। और वंदना के पिता ने हमें बताया था कि वो 9 तारीख को स्कूल से आने के बाद गायब हुई थी। सर 9 तारीख को वो स्कूल में प्रेजेंट भी थी। अगर वंदना 9 तारीख को स्कूल में प्रेजेंट थी तो फिर 8 तारीख को उसकी मौत कैसे हो सकती? इसका मतलब है ये डेड बॉडी वंदना की नहीं है। लेकिन फिर वंदना के पिता ने उसे आइडेंटिफाई क्यों किया? सर वंदना के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है। सर ये देखिए, सर चंदन नाम के लड़के का। वंदना और चंदन की आपस में काफी बातें होती थी और 9 तारीख की रात से दोनों का फोन बंद है। कितनी मोटी लग रही हो तुम इसमें। चंदन, कौन है ये लड़की? पापा वो मेरी साहब, वो वंदना अमीर बाप की बेटी है और हम ठहरे मामूली मैकेनिक और उसके घर वाले कभी हमको चैन से नहीं रहने देते साहब। इसलिए हम अपने बेटे को समझा रहे थे कि उस वंदना से दूर रहे और अचानक एक दिन वो गायब हो गया साहब। अब हम उसको ढूंढ ही रहे थे कि वंदना का पिता 2-4 गुंडों के साथ हमारे घर आ गए। कहाँ है चंदन? चंदन निकल बाहर। कहाँ से? अरे कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ है तेरा? अरे हमें कुछ नहीं पता है, हम खुद चिंतित अपने बेटे के लिए। तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को क्या खिलाया है? ये कहाँ छिपा के रखा है बोल? अरे हम सच कह रहे हैं, हम नहीं छुपाए कहीं पे। अब मानिए हमारी बात को। सन, अगर तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को छुआ ना तो पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। जा रहे तोड़ो घर। देखिए और हमको पुलिस में न जाने का धमकी दे गए साहब। और जब से वंदना का मौत का सुना है ना साहब, हमको हमारे चंदन का डर लग रहा है साहब। कहीं वो चंदन को तो न मार दिया हो साहब वो। लेकिन वंदना मरी नहीं है, जिंदा है। क्या? सच सच बताओ, चंदन और वंदना कहाँ है? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर क्या लगता है आपको, चंदन के फादर ने जो कहानी सुनाई है सच बोल रहा है? अगर वो सच बोल रहा है तो कुछ समीकरण सही तो बैठ रहे हैं। इधर वंदना चंदन के साथ गायब हुई और उधर राजकुमार सिंह ने चंदन के पिता के साथ मारपीट करते हुए उसे हमें ना शिकायत करने की धमकी दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार सिंह ने खुद ही अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गायब किया हो और उस पर शक ना हो, इसलिए गलत लाश की शिनाख्त की? सर मतलब आपका इशारा ऑनर किलिंग की तरफ है। की शिनाख्त की तुमने? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यकीन मानिए, हमें सच में नहीं पता वो दोनों कहां चले गए। सच बोल रहे हैं।
वंदना और चंदन कहाँ थे, किस हाल में थे, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। वंदना और चंदन मिसिंग केस में हमारी पहली थ्योरी ऑनर किलिंग की बन रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वंदना के पिता राजकुमार सिंह ने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन दोनों को गायब करवा दिया था और शायद उन दोनों की हत्या भी करवा दी थी। और यही थ्योरी चंदन के पिता पर भी सही बैठती थी, क्योंकि उन्हें भी वंदना और चंदन का रिश्ता मंजूर नहीं था। और हमारी तीसरी थ्योरी थी कि शायद वंदना और चंदन जिंदा हों और ये सारा जाल उन्होंने मिलकर खुद ही बुना हो। गीता के रेप और मर्डर केस में चंदन और वंदना हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स थे। उन दोनों की तलाश तो हमने जारी रखी ही, लेकिन साथ ही साथ हम उस लड़की की पहचान पता करने की भी कोशिश कर रहे थे जिसकी हमें लाश मिली थी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं नीरज, हर एक कॉल रिकॉर्ड को कंफर्म कर। साहब हमारी बेटी बरखा का कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। क्या? हाँ साहब, कहीं दिख नहीं रही साहब वो। बरखा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? घर पे ही देखे थे साहब। बहुत दुखी थी गीता के लिए। सुबह टहलने गई साहब, वापस भी नहीं लौटी। हमको लगता है साहब इस बार भी योगेश ही उठवाया होगा साहब। योगेश कैसे करवा सकता है? उस पे तो हम नजर बनाए हुए हैं। तुम्हें किसी और पे शक है? तुम्हारी किसी के साथ अनबन हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? हाँ साहब, बनवारी साहब, बनवारी ही किया होगा साहब। उसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था साहब। कौन बनवारी? ग्राहक है साहब हमारा। साहब उसका कपड़ा आता है इस्त्री के लिए हमारे पास। एक दिन साहब गीता बरखा मोबाइल फोन लेकर के आई साहब। चलो आप सेल्फी लेते। अरे एक मिनट, पहले पापा को अच्छे कपड़े तो पहनने दे। फोटो खींचने के लिए उसका कपड़ा हमको पहनने के लिए बोले, हम पहन लिए साहब। तो वही फोटो वो क्या बोलते साहब, वो डाल दिया साहब उसमें साहब, सोशल मीडिया। हाँ साहब उसी में डाल दिया साहब। अब साहब वो देख लिया होगा तो झगड़ा करने आ गया साहब हमसे। काय बे, कमीने हमारा कपड़ा पहनता है तू? भैया सब हमारा गलती है। हम ही पापा को बोले उस दिन कपड़ा पहनने के लिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी मत मांग, हमें हमारे 2000 रुपए वापस चाहिए। पूरे 2000 रुपए का जोड़ा गंदा किया इसने। 2000 रुपए कहाँ से लाएंगे साहब? अगर हमारे 2000 रुपए वापस नहीं मिले ना, तब हम बताएंगे गलती कैसे सुधारनी है। साहब 2000 रुपए तो सिर्फ बहाना है साहब, असली बदला तो उसने हमारी बच्चियों के साथ निकाल ली। कहाँ रहता है बनवारी? क्या बात हुई साहब, आप हमें यहाँ उठा के ले आए? माना कि हमने उसको 2 हाथ लगा दिए थे, लेकिन आप ही बताइए, कोई आपके कपड़े पहनेगा, उसे गंदा करेगा तो उससे पैसे नहीं लेंगे क्या? लेकिन पैसा तो उसने दिया नहीं, इसलिए तूने गीता को उठाकर उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। और अभी बरखा भी गायब है। क्या किया बरखा के साथ? साहब ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। देख बेटा, जब तक सच बोलेगा नहीं यहाँ से जाएगा नहीं, समझा? जब तक ये सच ना बोले यहीं बिठा के रखो इसे। साहब ये क्या करे? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं। सर एक और लड़की की लाश मिलने की खबर मिली है। ये तो बरखा है। आसपास पूछताछ करो। अभिषेक, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। सर चंदन को तुलसी विहार में देखा गया है। सर हमने कुछ भी नहीं किया है। सर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमारा कोई हाथ नहीं है गीता के मर्डर में और ना ही बरखा के। हाँ हम मानते हैं कि हम और चंदन भागे थे, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पिता ने तो एक लाश की शिनाख्त की थी, ये बोल के कि वो लाश तुम्हारी है। क्या गेम चल रहा है ये? सर कोई गेम नहीं चल रहा है। हमने जैसे ही सुना ये बात, हमने तुरंत पापा को कॉल किया। हेलो पापा, हम वंदना बोल रहे हैं, और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम उनके लिए मर चुके और दोबारा कभी अपना शक्ल उनको ना दिखाए। हम सच कह रहे हैं साहब, हम मानते हैं
हमें पता चल गया था कि वंदना जिंदा है, लेकिन जब हमने वो लाश देखी थी तब हम यही मान रहे थे कि हमारी बेटी वंदना ही है। यकीन मानिए साहब, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उस मरी हुई लड़की से। सर अगर ये वंदना जिंदा है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी अज्ञात लाशों में मिली? यही तो जानना है नीरज। ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हमें 3 लड़कियों की लाशें मिली, जिसमें से गीता और बरखा